भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए बेसिक कोर्स है और जिनके जो चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। हेलो हाँ जी, ओम शांति माता जी। दीदी, आज का मेरा लेसन है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। जैसे कहते हैं कि भगवान कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, घट घट में घटते राम रमैया, जिधर देखो उधर तू ही तू है। इससे तो ऐसा लगता है कि भगवान सर्वव्यापी है और अलग अलग अवतारों का भी उल्लेख आया हुआ है। तो उनको देखकर भी ये लगता है कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान को पतित पावन भी कहकर बुलाते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, दिव्य जन्म और कर्म भी कहते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम अनुसार भगवान अजन्मा होने के कारण आत्म शक्ति से प्रकट होते हैं, जो 4 के 6 में भी है। अजोपि सनभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान परम धाम से आते हैं, जिसके लिए गीता 15 के 6 में है, ना तद भास्ते सूर्य शशांको ना पावका जतगतवा ना निवर्तन्ते तत धामम परमम। इसलिए धर्म पिताएं भी भगवान के लिए गाते हैं, सारी डोर ऊपर वाले के हाथ में ही है, और गाते हैं कि ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम माना। ऊंचा तेरा नाम माना पर काया प्रवेश करके भी सबका कल्याण करते हैं। ऊंचा तेरा धाम माना 5 तत्वों की दुनिया से पार रहने वाले हैं, जहाँ पर हम मन बुद्धि रूपी विमान से ही पहुंच सकते हैं। कोई स्थूल विमान की बात नहीं है। ऊंचा तेरा काम, जो काम दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका, धर्म पिता नहीं कर सका, वो काम भगवान आकर के दुनिया को चेंज करने का करते हैं। जो 9 के 10 में भी है, हेतुना नेन कौनते जगत भी परिवर्तते। तो वो शिव स्वरूप द्वारा ही किया जाता है। शिव स्वरूप माने जिस तन का भगवान आधार लेते हैं, इसीलिए गीता 9 के 11 में है, मनुष्यम तन्नुम आश्रितम। इसलिए ही भगवान सब में नहीं है, भगवान देवताओं ऋषि मुनियों का भी आदि है। क्योंकि 10 के 2 में आया हुआ है, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। तो सभी साधु सन्यासी भी बाब विभोर होकर जब नाचते गाते हैं तो कहते हैं, प्रभु जी हमें दर्शन दो। बल कथा वार्ता करते हुए कहते हैं कि हम ही भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। यदि भगवान सब में है तो कौन किसका दर्शन करे। भगवान के दर्शन की चाहना तो सभी रखते हैं, इसीलिए ही उन्हें पुकारते हैं, पर समझ नहीं पाते कि भगवान एक कैसे है, एक व्यक्तित्व के द्वारा कैसे प्रत्यक्ष होता है। जो 11 के 3 में भी है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, ऐश्वरम पुरुषोत्तम। माना कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, और भगवान कहते हैं कि ना तुम हम सक्षे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यामि जोगमैश्वरम। तुम इन आंखों से मेरा दीदार नहीं कर सकते, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। हर धर्म वाले अपने अपने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे ठिकाने बना करके वहां पे जाते हैं। घर में भी अलग अलग तरह से मूर्तियां रखते हैं, जिनके आगे जाकर हम पूजा प्रार्थना करते हैं। इससे भी पता चलता है कि भगवान सब में नहीं है। यदि भगवान सब में हो तो हम अपनी पूजा आप ही कर लेते हैं। कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि प्रभु जी दुख हरो। यदि सब में भगवान है तो भगवान तो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो फिर कौन किसके तो भगवान यदि नहीं है तभी तो बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। डॉक्टर लोग भी जो है वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि दवाई दे करके कहते हैं कि अब भगवान वाले पे भरोसा रखो। इसका मतलब डॉक्टर भी भगवान नहीं है। यदि डॉक्टर भगवान होते तो इतनी बीमारियां ना बढ़ती, इतने दुख परेशानियां जो है वो नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि जरूर कोई एक व्यक्तित्व है जो भगवान के रूप में गाया जाता है। जैसे अग्नि से लोहा तप कर लाल हो जाता है, उसका रूप गुण बदल जाता है, वैसे ही जब भगवान यदि हमारे अंदर हो तो हम भी भगवान जैसे ही गुण और शक्तियों को धारण करते। जो मोल्ड फोल्ड करने की शक्ति भगवान में है, वो भी नंबरवार ही सभी
सभी मोल्ड और फोल्ड होते हैं भगवान को याद करके। तो जैसे सागर के पास पहुँचने से हमें शीतलता का अनुभव होता है, दूध में शक्कर मिलाने से मिठास आती है, ऐसे ही भगवान के संग का रंग करने से हमें भगवान का रंग लगता है। जैसे गर्माहट, शीतलता, मिठास दिखाई देती है, वैसे ही हमारे अंदर भी ये गुण और शक्तियाँ अपने आप ही आ जाती यदि हमारे अंदर भगवान होता तो पर आज का मनुष्य जो दुखी है, अशांत है, शक्तिहीन है, तो क्या सब में भगवान कहें? कहते हैं कि जहाँ गुणी होता है वहां उसके गुण भी जरूर होते हैं। और सिगरेट बीड़ी पीने वाले मांसाहारियों में भी भगवान नहीं है, क्योंकि इन चीजों का भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। यदि भगवान कण कण में है तो इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं? बाढ़, सूखा, अकाल जो है वो क्या भगवान की देन है? नहीं। दुनिया में दुराचार और दुष्कर्म, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जब इतना बढ़ जाता है तब भगवान को आने की जरूरत पड़ती है। यदि कण कण में भगवान होगा तो हम कण कण की पूजा कैसे करेंगे? तो अ, तो जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते जे चक्की बलि जिसे पीस खाए खाए संसार। तो ऐसे भी जैसे मुसलमान भी बुलाते हैं, तो भी कबीरदास जी ने कहा, मस्जिद तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम ऊंची ऊंची से आवाज करते हो कि क्या जो अल्लाह है वो बहरा हुआ हुआ है? तो इस तरह से यदि हम जानवरों में कहें तो जानवरों में भी भगवान नहीं है, जानवर बोलेंगे कैसे? हम लोग इतनी भाषाएं जो है वो कैसे सीखेंगे? तो भगवान तो एक ही भाषा में बात करेंगे। जो जानवर हैं वो भी हिंसक, दुखदाई, गंध खाने वाले होते हैं, तो सब में भगवान की सत्ता नहीं हो सकती। ठिक्कर बित्तर में डाल के भी हम भगवान की गलानी करते हैं। कुत्ता सांप काट लेते हैं, यदि जानवरों में है तो कुत्ता सांप काटते हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हम कितने खुश नसीब हैं, हमें भगवान ने काटा। तो यदि जानवरों में भगवान होता तो सभी सांप, बिच्छू, शेर आदि जानवरों को अपने घर में पालते। तो इस तरह से ये जो बातें हैं ये तो मिथ्या ही है। भगवान के लिए कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। पर ये बात हम लौकिक माता पिता के लिए नहीं कहते हैं। यदि भगवान सभी में है तो फादरहुड होना चाहिए, पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। कभी ये नहीं कहते कि हम आपस में पिता पिता। तो सबका मालिक एक है, गॉड इज वन कहा जाता है। जैसे कि समुंदर है, समुंदर में लहरें होती हैं पर लहरों में समुंदर नहीं होता, तो ऐसे ही भगवान जो है वो सभी में नहीं है। भगवान तो एक ही होता है, और भगवान वो होता है जिस साकार तनधारी में आकर के प्रवेश करता है। भगवान अजन्मा अगरवा है, तो वो साकार शरीरधारी को भी अजन्मा अगरवा कहा जाता है। उन दोनों के मेल को ही भगवान कहा जाता है। यदि सागर में खारापन है, सागर में खारापन है, तो उसकी एक एक बूंद में खारापन होता है। ऐसे ही यदि इंसान, मनुष्य में भगवान हो, जानवर, कीट, पशु, पतंगों में भगवान हो, तो उनमें भी भगवान जैसे गुण और शक्तियों को होना चाहिए। भगवान के लिए तो कहते हैं कि सागर को स्याही करूं, जंगल को कलम करूं, धरती को कागज करूं, धरती को कागज करूं, तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जाता। हम सब में अलगाव आ जाता। यदि हम सब में भगवान होता तो हम सब में अलगाव ना आता। हम भगवान के वंशज हैं, ना कि अंश हैं। तो परमात्मा जो आत्मा है वो भी परमात्मा में लीन नहीं होती। जैसे चुल्लू भर पानी को सागर में लेकर के उसे वापस पानी में, सागर में छोड़ देने से वो पानी वापस नहीं आता, ऐसे ही आत्मा यदि परमात्मा में लीन हो जाए तो आत्मा का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। जो गीता 2:29 में है, अंतवत इमे देहा नित्य उक्ता शरीर ना अनाशनो अपरमस्य न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। और नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहकती पावका न चैनम कलदंती आपको ना शोषति मारुता। और आत्मा के लिए ये भी आया है, देहि नित्यम अवध्य अयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वगतम तस्मात् सर्वभूतानि ना नात्वं शोचितुम ना अर्हसि। भगवान एक जो आत्मा है वो एक वंडरफुल रिकॉर्ड है जिसमें जन्म जन्म का
पार्ट भरा हुआ है, वैसे भी कोई नहीं चाहेगा कि उसकी आत्मा का अस्तित्व जो है वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, क्योंकि आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है, पर भगवान के लिए पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। जो गीता 15 के 17 में है, उत्तम पुरुषोत्तमन्य परमात्मेति उदाहरता जो लोकत्रयम् अविश्य विवर्ति व्यय ईश्वरा, और 15 के 18 में है, जस्मात् शरमतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतोऽस्मिन् लोकोवेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। आत्मा, यदि आत्मा ही परमात्मा है तो भगवान के लिए तो कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है, उत्तम है, पर आत्माओं के लिए ये श्रेष्ठ और उत्तम नहीं कहा जाता। गीता 7 के 7 में है, मता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। धनंजय, सभी आत्माओं में एक ही आत्मा है जो परमात्मा है। यदि सभी परमात्मा हो गए तो क्या सभी एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं। जो 6 के 7 में भी है, जीत आत्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतो उष्णो सुख दुख सुख शीतो उष्णो सुख दुखेषु तथा मान अपमान्यो। अगर परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है तो फिर परम पुरुष कौन है? परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति गीता में बताई हुई है। अभ्यासेन्तु योगेन अभ्यास योग युक्तेन चेसा नान्या गामिना परम पुरुषम दिव्यम जानती पार्थनु चिंत्यन। और गीता 8 के 22 में है, पुरुषस परा पार्थ भक्त्या लभ्य तवन्य जस्य अंतस्थानी जस्य अंतस्थानी भूतानी जैन सर्वम इदम ततम। भगवान सारे जग के पालनहार है, जो 9 के 7 में भी आया हुआ है, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। और 18 भगवान की ही हम शरण में जाते हैं, जो 18 के 66 में है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। 7 के 14 में भी आया हुआ है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव च प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती के। इस तरह से भगवान यदि भगवान सर्वव्यापी नहीं है पर सर्वज्ञ है, जो 7 के 26 में भी है, वेद हम समन्तानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि तु भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जतन करता है, जो 7 के 3 में है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् जत्ते सिद्धे जतामपि सिद्धा नाम माम बेति तत्वता। और रामायण में भी आया है, नर सहस्त्र कोटिन में कोई। भगवान के लिए और उससे मिलने का भी उल्लेख गीता में है, मन मनाप मध्य भक्ता मध्य जी माम नमस्करु अन्य चेता सततम जो माम समर्ति नित्यशा तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान गीता में हर अध्याय के नाम से योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य 3 गुणों को पार करने के लिए उसी से ही योग युक्त होता है, दुख सुख के बंधनों से मुक्त होता है। जो 14 के 26 में है, माम चाजा अन्य अविचारेण भक्ति जोगेन सेवते सास गुणान समन्त्य एतान ब्रह्मभुआय कल्पते। भगवान की याद करके आत्मा मृत्यु संसार सागर से पार हो जाती है। जो 12 के 7 में है, तशा में हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात बमी भवामी नचिरात पार्थ मई अवेशित चेसा। वास्तव में आत्मा भिन्न भिन्न संस्कारों वाली होती है, जो भिन्न भिन्न शरीर रूपी चोले धारण करती है और अलग अलग पाठ बजाती है, जबकि भगवान सब आत्माओं से अलग है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। परम पिता परमात्मा का पाठ सबसे तुरीय है। अनेकों को याद करने से बुद्धि हमारी भटक गई है। बाप जिस तनधारी में प्रवेश करते हैं उसको पहचान कर ही हम भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे भूत प्रेत सब में प्रवेश नहीं करते, तो क्या भगवान सभी में प्रवेश करेंगे? नहीं। भूत प्रेतों का भी अपना अपना घोड़ा होता है, वैसे ही भगवान का भी अपना घोड़ा है। जो ऊंच से ऊंच पट बजाने वाला हीरो पाटधारी है, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं और गीता ज्ञान देते हैं। ज्ञानदाता सृष्टि पर जिस रूप में पाठ बजाते हैं उसका गायन महादेव के रूप में ही होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में महादेव को ही शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, जिनके द्वारा जो सृष्टि पर विराट रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। यही आत्मा सो परमात्मा है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच का नायक हीरो पाटदारी, जिसका टाइटल कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। भोगी आत्माओं के बीच में परमात्मा है,
बाप समान ऐसी निराकारी स्टेज बना लेते हैं कि उन्हें सदाशिव का टाइटल मिल जाता है। इस प्रकार सभी धर्म वाले उस आत्मा को ही याद करते हैं जो 13 के साथ में भी है, अहम सर्वस्य विष्टितम, मैं सबके हृदय में याद के रूप में व्यापी हूँ नंबरवार। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सबसे सब में व्यापक हूँ। ओम शांति दीदी। हेलो, ओम शांति दीदी। सूरत के मत से बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। सर्व आत्माओं का पिता एक है। अब हमने आगे देखा कि भगवान निराकार है, तो जब भगवान ने सृष्टि पर आकर साकार तन का आधार लेके कैसे करते उसका परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो गीता में भी श्लोक में आया है 10:2 में, मेरे दिव्य जन्म को नहीं देवगण के मुनियों महर्षियों पहचानते नहीं, क्योंकि देवता और महेश्वर महर्षियों का सबका आदि नहीं हूँ। अब सब धर्म में निराकार को मानते हैं, सब धर्म में भगवान को अलग अलग नाम से पहचानते हैं। अंग्रेजों में एडम और ईव, मुसलमान में आदम और हवा, और हिंदुओं में कहते हैं तो मादिदेव पुरुष पुराण तो मत्स्य विश्वस्य पर निधनम। वे सृष्टि की आदि है। नाम अलग अलग देते हैं लेकिन रूप एक ही है, जिसको भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंगम माने जाते हैं। हर एक धर्म में भगवान की पूजा सब करते हैं, लिंग की पूजा करते, मानते तो सब ही है, कहते भी है सबका मालिक एक है। तो सबके धर्म के भगवान एक ही है, दूसरे तो सभी देवता है जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जो भगवान है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। अब देखिए कि रामेश्वर में राम भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वो भी किसी को याद करते, तो वे भगवान शिव की उपासना करते। तो राम भगवान हुए कि शिव भगवान हुए, शिव भगवान हुए। ऐसे ही गोपेश्वर मंदिर में भी गोपेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। गोप कृष्ण को कहा जाता है। उससे साबित होता है कि कृष्ण भगवान नहीं, वास्तव में उनका भी कोई ईश्वर है जिन्होंने उनको ऐसा बनाया। अब देखिए क्रिश्चियन धर्मों में भी ईश्वर की तरफ उंगली करके दिखाते हैं, कहते हैं गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा ज्योति है। ऐसे ही सिख धर्म में गुरु नानक ने तो कई जगह कहा है कि एक ओंकार निराकार सदगुरु अकाल मूर्त, ये तो निराकार को मानते ही है। अब बौद्ध धर्मों में जापान में भी एक कोई स्टूल के ऊपर पत्थर की बटिया रखते हैं और उसके ऊपर दृष्टि एकाग्र करते हैं। मुसलमान लोग मक्का में इस तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। वहाँ मोहम्मद ने दीवार में एक पत्थर लाकर रखा था, उसका नाम संगे असद रख दिया। अभी भी वे लोग उस पत्थर को चुम्बन नहीं करते, तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। अब सोमनाथ मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। सोम माना चंद्र और नाथ माना भगवान, कंट्रोल करना, चंद्र को कंट्रोल करने वाला। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में आया हुआ है। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य मात्र पशुओं जैसा आचरण करने वाले हो जाते हैं। इन पशुओं को भी पशु से बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए वही निराकार शिव ज्योति है, उसकी यादगार है एक शिवलिंग। नेपाल में भी यहाँ दिखाते हैं। अब विश्वनाथ मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा होती है। विश्वनाथ का मतलब है विश्व माना पूरी दुनिया जगत, और नाथ माना इस जो सारे जगत को कंट्रोल करने वाला है। अब अमरनाथ मंदिर में भी बर्फ की लिंग की पूजा करते हैं। इसे ही बद्रीनाथ केदारनाथ में भी शिव की पूजा करते हैं। अमरनाथ माने जो सदा कायम अमर है, वो ही परम पिता शिव। तो सभी धर्मों के भगवान है परम पिता शिव। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। कौन अनम्यूट? हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ 9572 है नंबर मेरा। मेरा पिछले बार का रहा था ना दीदी, त्रिमूर्ति का रहा था ना, वो भी बताती हूँ, पूरा करती हूँ। 10 मिनट। मैंने साक्षात्कार के था, फिर हो गई थी, कब तक कहाँ था। तो ये तीन मूर्तियों के द्वारा शिव बाबा ने कार्य की शुरुआत की। तो इसको नाम दिया है कि ओम मंडली। ओम का अर्थ है उमा मना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों की मंडली इससे कार्य शुरुआत हो गया। तो फिर जिसमें शिव प्रवेश करते हैं उसका नाम पहले रखते हैं ब्रह्मा। तो जगदम्बा हो गई पहली ब्रह्मा। और
ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्मा की मुक्ति सुनना पड़ता है। तो प्रजापिता माना भागीदार हो गया पहला पहला ब्रह्मा। फिर जो भी साक्षात्कार का रहस्य बताया था भागीदार के द्वारा, तो छोटी माँ ने दादा लेखराज ब्रह्मा को उसका अर्थ बताया। लेकिन जिसने सुनाया उसने इतना नहीं समझाया, ये समझ लिया। सिर्फ जैसे भक्ति मार्ग में हम सुनते हैं और सुनाते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसे उन्होंने सुना दिया। लेकिन छोटी माँ ने दोनों के बीच में जो भी बात हो रही थी तो वो पूरा समझ लिया और दादा लेखराज ब्रह्मा को समझा दिया कि इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, यहाँ ही स्वर्ग की स्थापना होने वाली है और उस स्वर्ग में आप कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हुए और आने वाले भविष्य का पीरियड में आप ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाले हो। तो इस भक्ति और ज्ञान का फाउंडेशन ये दोनों के द्वारा डाला। जैसे कि सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं भक्ति मार्ग में, तो सुनना सुनाना हो गया भक्ति मार्ग का फाउंडेशन बड़ी माँ के द्वारा। और ज्ञान मार्ग क्या होता है, समझना और समझा देना। तो शिव बाबा ने भागीदार के द्वारा ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डाला। तो ये तीनों की मंडली शुरू हो गई। तो तीनों की मंडली शुरू हो गई तो फिर यहाँ से सत्संग शुरू होने लगा। फिर सत्संग में छोटी माँ है ना, तो जब भी ब्रह्मावस्था आती थी तो क्लास में उनके सामने वो छोटी माँ ओम का ध्वनि लगाती थी और जो भी सामने वाले थे वो सब ध्यान में जाते थे और उनको भी साक्षात्कार होते थे। और भागीदार के द्वारा शिव प्रवेश करके अपनी जो भगवत गीता है उस श्लोक के अर्थ बताते थे। तो इनके द्वारा शिव बाबा ने 10 वर्ष कार्य किया, 1936-37 से लेकर 1946-47 तक। फिर 1942 में जो भागीदार थे उनका देहावसान हो जाता है। फिर जब भगवान एक बार आते हैं तो कार्य तो बंद नहीं होता है, तो फिर ये कार्य दोनों माताओं के द्वारा जारी रहता है। तो पहले ये कार्य की शुरुआत कलकत्ता, फिर सिंध हैदराबाद, फिर कराची से ट्रांसफर होता है। फिर उन दोनों माताओं के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते थे। और फिर उनके द्वारा भी 1946-47 तक शिव बाबा ने मुरली चलाई। फिर उनका भी 46-47 में दोनों माताओं का देहांतन हो जाता है। फिर शिव बाबा दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। फिर वहां जो भी आते थे तो वो कन्या माता उनका पालन पोषण करने के लिए कौन, वो दोनों माताएं तो शरीर छोड़ के चली गई, ये तो पुरुष शरीरधारी था। फिर वहां भी ये एक ओम राधे मम्मा नाम की एक कन्या आती है और उसको भी साक्षात्कार हुआ था कि मैं ही सतयुग में राधा के रूप में पाठ बजाने वाली हूँ। फिर उनके द्वारा कन्या माताओं का पालन पोषण होता है। फिर यह कार्य राजस्थान माउंट आबू में ट्रांसफर होता है और फिर वहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम से संस्था, इसका नाम अभी भी प्रचलित है। और इनके द्वारा शिव बाबा ने 18 वर्ष मुरली चलाई। इसी की यादगार हमारे भगवत गीता के 18 अध्याय है। फिर 1965 में ओम राधे मम्मा का भी शरीर छूटता है और 1969 में दादा लेखराज ब्रह्मा का भी शरीर छूटता है। फिर वहाँ के ब्रह्मा कुमारियों को लगता है कि अब शिव बाबा का छत्र निकल गया, हमारे द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होगी। लेकिन हम साधारण मनुष्य तो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ के आने वालों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उनमें गुणवत्ता कुछ भी नहीं रह गई है। जैसे घर का छत्र निकल जाता है, माँ बाप चले जाते हैं तो ये बेटे को लगता है मेरा घर में चला है, कारोबार चले, वो बहू को लगता है। वैसे वहां भी सबने अपने अपने हाथों में कारोबार लिया। फिर शिव बाबा का कार्य तो बंद नहीं होता है। तो जो भी 18 साल शिव बाबा ने इनके द्वारा मुरली चलाई, तो उस 18 साल के पीरियड में ये जो तीनों मूर्तियों ने शरीर छोड़ा था, वो दूसरे जन्म लेकर के बड़े होते हैं। फिर भागीदार के शरीर में गुप्त रूप में शिव प्रवेश करते हैं। तो फिर ये तीनों ने तीन जगह जन्म लिया है। तो भागीदार का जन्म होता है फरुखाबाद जिले में, यूपी में एक छोटा सा गांव है अहमदगंज, वहां उनका जन्म होता है वीरेंद्र देव दीक्षित नाम से। और बड़ी माँ का जन्म होता है दिल्ली में और छोटी माँ का जन्म होता है अहमदाबाद में। तो अभी तीनों को भी दूसरी बार ज्ञान लेना पड़ेगा ना। तो छोटी माँ
अहमदाबाद में सेंटर पर ज्ञान लेकर के वहाँ की बड़ी इंचार्ज बनती है। फिर भागीदार उनके पास कोर्स करने के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनको उस प्रश्न का वो जवाब नहीं दे सकते हैं। वो वहाँ की बड़ी दीदी दादी उनसे पूछते हैं, लेकिन वो भी उनका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी मुरलियाँ चली थी, उस मुरलियों का गट्टा बांध करके वो छोटी माँ वो भागीदार को देती है। फिर वो रात दिन उनका अभ्यास करते हैं, और जो भी उनको प्रश्न आते हैं उन सब प्रश्नों का उनका समाधान उनको मिल जाता है, क्योंकि उनमें गुप्त रूप में शिव की प्रविष्टा है। फिर वो उन ब्रह्मा कुमारियों को बोलने के लिए जाते हैं, तो लेकिन वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। हमको कल आप पूछ रहे थे, तो अभी आज नहीं, वो अभी फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो दिल्ली में जाते हैं, फिर वहाँ कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, उनको बताते हैं, तो फिर उनको विश्वास होता है कि इनमें ही शिव की प्रविष्टा है और इन द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होने वाली है। फिर तभी से इस कार्य की शुरुआत हो गई है। फिर अभी शिव बाबा इन तीनों मूर्तियों द्वारा कार्य कर रहे हैं। भागीदार के द्वारा ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई करा रहे हैं, और वो देने का काम भी उनके द्वारा कर रहे हैं। और जगदम्बा जगत माता के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है, और छोटी माँ वैष्णव देवी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। तो ये शिव बाबा की 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी ब्राह्मण दुनिया का विनाश, और विष्णु द्वारा देवताई सृष्टि की पालना। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। हेलो बहन जी। हेलो। हाँ दीदी, हो गया मेरा। सुना माता जी, कोई भी एडवांस के हाँ लिटरेचर कहीं भी आपने स्पष्ट नाम हाँ, पढ़ उनका? नहीं बताना दीदी। हम पूछ रहे हैं, कोई भी एडवांस के लिटरेचर में नाम कहीं भी हाँ, स्पष्ट देखा है क्या? नहीं, मैं एक बार कोर्स सुना था ना, तो मैं भी पहले नहीं बताती दीदी, लेकिन एक दीदी ने बताया था, इसीलिए मैं तब से बता रही हूँ, नहीं तो मैं भी पहले नहीं बताती थी दीदी। लिटरेचर तो तो बोले उनको भी समझना चाहिए ना कौन पार्ट बजा रहे हैं, वो बोले थे, इसीलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं भी नहीं बताती थी। कोई उनको बताती, कोई अगर मेरे को सुन रहे तो उनको बताती हूँ, सबको नहीं बताती। नहीं बताना है क्या दीदी? ठीक है जी। बता रहे हैं ना, इसलिए हमने कहा कि लिटरेचर में तो कहीं हाँ भी नाम बाबा ने नहीं लिखा ना। हाँ बात हाँ हाँ, बातें नहीं नहीं, वो कोर्स में नहीं नाम है, हाँ नहीं है। ठीक है जी, नहीं बताऊंगी अभी। ओम शांति बहन जी। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी। ये मेरा टॉपिक है महान भूल जो सर्वव्यापी मानना। तो आत्माओं के पिता परम पिता शिव सबका पिता है। तो इस सृष्टि पर आते हैं तो 3 देवताओं के साथ आते हैं, उनका कर्तव्य 3 देवों के द्वारा करते हैं। तो दुनिया में तो मान लिए हैं सर्वव्यापी मानना भगवान को, तो ये घोर अधर्म हो गया है, दुर्गति के ओर ले जाने वाली बात हो गई। तो ये धर्मों की ओर ले जाने के लिए भगवान को ही आना पड़ता है, वही ही सच्चा मार्ग सही मार्ग दिखाते हैं। तो 4:9 में आया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामोति सो अर्जुन। तो भगवान की जो प्रवेशनीय जन्म है, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म, उनको जो जानता है, क्षेत्रज्ञों को जानता है 23 तत्व सहित, तो वो देह को भूल जाता है और भगवान को पा लेता है। और 4:7 में भी आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की ग्लानि होता है, अधर्म की वृद्धि हो जाता है, तो भगवान आते हैं, स्वयं ही आते हैं, उनको बुलाने की भी दरकार नहीं पड़ता है। और साधु संतों की रक्षा करने के लिए, दुराचारियों को, दुष्टों को विनाश करने के लिए संगम युग में आते हैं, जो कलयुग के अंत और संगम युग के आदि को कहा जाता है।
रामायण में भी आया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। भगवान अगर पहले से मौजूद होते तो उनको आने की जरूरत क्यों होती है? वो अवतार लेने की क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है? तो इससे तो साबित होता है ना, वो पहले से मौजूद नहीं है, इसलिए उनको आना पड़ता है। और उनका घर भी है, न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावको यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो सूरज चांद से परे हैं वो, उनका परे ते परे धाम है। और उनको बुला भी जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो पहले से वो धरती पर नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इसीलिए वो उनको पुकारते हैं, आ जाओ भगवान को, आ जाओ इस सिंहासन छोड़ करके बोलकर हम कहते हैं। उनके लिए भी गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो उनका ऊंचा धाम भी है, नाम भी है, काम है। वो ऐसे किए हैं ना, इसीलिए उनको उनका सभी काम नाम धाम ऊंचा हुआ है। तो उनको ऊपर वाला भी कहते हैं। ऊपर वाला माने सबसे बड़ा काम करने वाला, नाम काम सब करने वाला। तो आज मानव उनको क्या बुद्धि तो नहीं है, तो उनको कंकड़ ठिक्कर भीतर में ठोक दिए हैं। तो चित्र में दिखाया गया है बीमार व्यक्ति। तो बीमार व्यक्ति क्या करता है, दुखी परेशान होता है और भगवान को बुलाता है, प्रभु मेरे दुख हरो दुख हरो। तो अगर उसमें भगवान निवास है, अगर उसमें भगवान है, तो उनको तो दुख महसूस नहीं होना चाहिए, उनको भगवान को पुकारना नहीं चाहिए। तो जब उस रोगी को डॉक्टर के पास ले लिया जाता है, तो उसको ठीक कर देता है, तो डॉक्टर को भगवान मान लेता है। लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो डॉक्टर भी बोलता है तुम ऊपर वाला, अब ऊपर वाला के हाथ में है, तुम ऊपर वाला को याद करो। ना ही डॉक्टर भगवान है, ना ही पेशेंट भगवान है, दोनों में दोनों किसी में भगवान नहीं है। मंदिर में भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और भगवान को पुकारते हैं और भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु हमारे दुख हरो, पतित से पावन बनाओ। लेकिन अगर स्वयं स्वयं में अगर भगवान है, वो मंदिर क्यों जा रहा है? खुद ही खुद का पूजा कर लेता ना, घर में बैठकर पूजा कर लेता, उसको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं होता है। ऊंच नीच गरीबी अमीरी सब लोग भगवान को पुकारते हैं, तो सबका पोजीशन भी एक हो जाता। और ब्रदरहुड भी होता है, तो ब्रदरहुड नहीं हो करके फादरहुड हो जाता है। सबका मालिक तो एक बोलते हैं, तो ब्रदरहुड के बदले फादरहुड हो जाता, सब बाप हो जाते। और बीड़ी बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी बाप हो जाते, भगवान हो जाते। लेकिन हम सबको भगवान तो नहीं मानेंगे ना। और भगवान कैसे नहीं मानेंगे? हम मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के आगे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बोलते हैं। तो माता पिता कोई और है, कोई भगवान और कोई और है। तो लौकिक में भी हम देखते हैं, पिता के मतलब लौकिक में भी देखते हैं, पिता के जो सारे गुण बच्चों में आ जाता है, तो बच्चों को बाप तो नहीं बोलते हैं ना। ऐसे लोहे के टुकड़े जो है, लोहे के टुकड़े में जो हम अग्नि को पकड़ते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो अग्नि का गुण, लाल गुण लोहे में आ जाता है। अगर मानव सब में ईश्वर भगवान विद्यमान होते, तो भगवान का सारा गुण मानव में दिखाई पड़ता ना। किसी के आज मानव भगवान का गुण दिखाई नहीं पड़ता है, सब अवगुण ही अवगुण सब में भरे पड़े हैं। कोई धर्म में ईश्वर ही नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब मनुष्य काला पड़ गए हैं। और आज भाई भाई की हत्या भी दिखाया गया है, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, चीरहरण काम कर रहा है। ऐसे काम मनुष्य कर सकते हैं क्या? कि कोई में अगर भगवान है तो वो कर सकता है क्या? तो इससे पता चलता है कि किसी में भगवान नहीं है। साधु संत महात्माओं को भी दिखाया गया है। साधु संत महात्मा बहुत प्रवचन करते हैं, बोलते हैं शिवोम शिवोम शिवोम, प्रभु जी दर्शन दो, ऐसे बोलते हैं। और जब
भगवान के पास जाते हैं तो प्रभु जी हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो, ऐसे बोलते हैं। तो इससे पता चलता है साधु संत में भी भगवान नहीं है, वो भी भगवान को पुकारते हैं। दुख पड़ता है तो सभी भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान को देखना कैसे है? भगवान को 11 का 8 में आया है, न तो माम शक्य में दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे एमे योगम ईश्वरम। ना भगवान को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, भगवान को हम तीसरी ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं। भगवान तीसरा नेत्र दे रहे हैं अभी, उससे ही हम देख सकते हैं। तो दुनिया में देखा जाए कितना गंदगी खाने वाले प्राणी हैं। भगवान गंदगी खाने वाले प्राणी में कैसे वास करेंगे, कैसे कैसे उबाच करेंगे? उनका भाषा कौन सुनेगा, कौन समझेगा? ऐसे तो जानवर वाला श्लोक भी नहीं है। तो भगवान को हम ना भगवान को हम तीसरा नेत्र से ही देख सकते हैं। और भगवान कैसे आएंगे? साधारण तन में आते हैं। उनको 9 का 11 में आया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसिंह तनु आश्रितम परम भाव अवजानन्त मम भूतम ईश्वरम। मूर्ख लोग दुनिया में भगवान आए हैं, साधारण तन में आए हैं, मानवीय मुकरतर में आए हैं तो नहीं जानते हैं, तो उनका अवज्ञा करते हैं। वो साधारण तन में आ चुके हैं और गीता ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान उवाच भी लिखा हुआ है गीता में, तो भगवान उवाच लिखा हुआ है तो वो जानवर में प्रवेश कैसे करेंगे? वो जानवर में नहीं प्रवेश कर सकेंगे, उनका भाषा भी नहीं कोई नहीं समझ सकेंगे। और हम पुकारते भी हैं, राम को ही पुकारते हैं, भगवान को ही पुकारते हैं, पतित पावन आओ बोलते हैं, कोई जानवर को तो नहीं पुकारते हैं ना। इससे पता चलता है भगवान सब में व्यापक नहीं है। और बीज बीज जो है, बीज में वृक्ष का गुण होता है। तो 9 का 4 में आया है, मया तमिदम सर्वम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चहम तिषु अवस्थित। भगवान सब में नहीं है, भगवान का याद सब में है, भगवान सभी प्राणी समुदाय में नहीं है। है ना? भगवान मैं उनमें नहीं हूँ बोल रहे हैं, सब मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूँ बोल रहे हैं। और बीज को हम हथेली में ले आएंगे तो उसका सारा गुण हमको पता चल जाएगा। बीज में पूरे वृक्ष का गुण होता है, उसको बीज को हम जान जाने से सारा गुण जान जाएंगे, उनको जान जाएंगे, भगवान को जान जाएंगे। और ये जो गलत मान्यता है, ये गलत मान्यता ये सब द्वापर युग से शुरू हुआ। द्वापर युग से जब मानव दुख दुख मिला तो उसको भगवान को याद करने की, खोज करने की, उसको खोज खोज किया, ढूंढने लगा। तो एक लोमड़ी का कहानी भी है। लोमड़ी अंगूर खाना चाहता था तो उसको अंगूर तक पहुंच नहीं पाया, तो सोचने लगा खट्टा है, अंगूर खट्टा है। तो सच में तो अंगूर खट्टा नहीं था, वो पहुंच नहीं पाया। ऐसे ही भगवान को ढूंढते 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 कोई नहीं समझ पाए तो भगवान को सर्वव्यापी ठोक दिए, सब सर्वव्यापी मान लिए। तो भगवान का तो विभूति योग है। ना बच्चे जो है विशेष विशेष प्रत्यक्ष होने वाले, जो विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाले, जैसे नदियों में गंगा हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, ऐसे शस्त्रधारियों में राम हूँ, ऐसे आया है। तो जो पिता है उस पिता में बच्चे का सारा गुण आ जाने से उस बच्चे को पिता नहीं बोलेंगे। ऐसे सूर्य भी जो किरणें देता है, बैटरी को हम चार्ज करेंगे तो बैटरी को हम सूर्य नहीं बोलेंगे। भगवान की ज्ञान और योग सब में व्यापक है, उनका याद व्यापक है, लेकिन हम सब भगवान में नहीं है। भगवान की याद व्यापक है, सभी भगवान को सर्वव्यापी मान लिए हैं। भगवान तो अंधकार से परे हैं। ज्ञान 13 का 17 में आया है, ज्योतिषाम अपि तद ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। भगवान अंधकार से परे हैं, ज्योतियों की ज्योति हैं। और ये जो याद है, भगवान की याद सब में व्यापक नहीं है। मतलब भगवान के जो
याद है, सब में व्यापक नहीं है, श्रेष्ठतर नहीं, भगवान की याद हर एक में विराजमान है, हर एक में विराजमान है। ईश्वर के श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सात का साथ में भी आया है, मत्तः परंतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वयुद्धम प्रोक्तम सुस्त्रे मणिगणा इव। तने भगवान का जो स्नेह है सब मणकों में पिरोए हुए है, उनकी माला में पिरोए हुए है। भगवान के श्रेष्ठ दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और भगवान जब श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है तो अकबर भगवान सब में व्यापक होते तो सभी श्रेष्ठ हो जाते ना। तो आज क्या देखने आया है, सब सारे समग्र प्राणी मात्र श्रेष्ठ मानेंगे नहीं मानेंगे। तो इससे पता चलता है परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी कदापि नहीं है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी, ये कल्प वृक्ष का बोलना था, ये रह गया था, अधूरा रह गया। जी बताइए आगे। अगला धर्म है इस्लाम धर्म है, जो तीसरे नंबर का धर्म है। ये इस्लाम धर्म है नंबर 1 वाम मार्गीय धर्म है। वाम मार्ग माना उल्टा रास्ता बताने वाला। तो ये जो वाम मार्ग का रास्ता है, ये विपरीत मार्गों को कहा जाता है। तो जो इनका विशेष गुण धर्म है महाकामी। एक होता है कामी और एक होता है महाकामी। तो कामों को भोग परमा एतावदिति निश्चिता। जो काम वासना का उपभोग करना ही इनका परम पुरुषार्थ है। ये सब कुछ ऐसा निश्चय करने वाले। महाकामी का उदाहरण कुत्ते से दिया जाता है। कहते हैं कि कामी कुत्ता भले पतित बनता है तो कायदा है एक स्त्री से ही पतित बने, दूसरा कोई से पतित बनना बेकायदे है। जो कामी कुत्ता होता है स्त्री होते ही दूसरी करता तो कहा जाता है ये कामी कुत्ता है। जो इनमें कोई काला होता है कोई गोरा होता है, तो इस्लामी कितने काले हैं, की भी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस निकली, अलग अलग शाखाएं। तो इनका ही एक ब्रांच निकली जो मोहम्मद, बाद में आता है मोहम्मद। तो इनसे पहले इस्लामी आते हैं। मोहम्मद से जो मुसलमान धर्म निकलता है। विवेचारी होना इनके जीवन की विशेषता है। इसके कारण द्वापर युग से जब शुरुआत होती है द्वापर युग की, तो इनकी आबादी तीव्र गति से बढ़ने लगती है। इस्लामी जिनका नाम बाद में मुस्लिम पड़ा, और इनमें द्वापर युग के शुरुआत में ही भाई बहनों में शादी की परंपरा रहती थी। इतने विचारी थे। विचारी इनके धर्म में निंदा हुआ। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी अपने जीवन में अनेक शादियां करती है और डाइवोर्स भी देती है, क्योंकि ये अरब देश गर्म देश है जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। वहाँ इंद्रियों में भी गर्मी आती है, तो इंद्रिया अपने को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहती है, और वहाँ पानी भी कम होता है। तो क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, कामी को पतित कहेंगे। इसके बाद अगला धर्म है बौद्ध धर्म। ये चौथे नंबर का धर्म है, जो कि महात्मा बुद्ध का विशेष गुण धर्म रहा है, हद की अहिंसा। जिस समय बुद्ध भारत में आए उस समय भारत में जो हिंसक यज्ञ थे उनकी परंपरा जो जोर शोर से चल रही थी। जानवरों को काटते थे, जानवरों का अलावा जो मनुष्य और बच्चों को भी काट काट कर यज्ञ में पकाते थे। उनका मांस भूनकर प्रसाद समझ करके खाया जाता था। तो इनमें इसे नरमेघ यज्ञ कहा जाता था, जो मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। अभी तो सरकार ने बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ये मनुष्य के मांस को ही महाप्रसाद समझकर बांटते थे और फिर खाते थे। अभी तो बकरे का महाप्रसाद समझते। उस समय महात्मा बुद्ध ने आकर इन हिंसक यज्ञों का प्रतिकार किया, और उनको फॉलो करने वाले जो बुद्ध धर्मावलंबी ଆପଣ थे ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ कर दिया। ଆପଣଙ୍କ कॉल बुद्ध धर्म भी पहले प्रति मार्ग का विशेष महत्व रखता था। ये ब्रह्मचार्य को विशेष महत्व देता है। बहुत पवित्र रहते परंतु बाद में कुछ समय पश्चात बौद्धियों में जो बुद्ध विहार बनाए जा रहे थे, उनमें स्त्री पुरुषों को साथ साथ रहने की अनुमति दे दी गई थी। जब स्त्री पुरुष साथ साथ रहे तो उनमें विचार फैल गया। तो ये बौद्ध धर्म में ये बुद्धपना आ गया कि उन्होंने साथ साथ रहना शुरू कर दिया। जब बौद्ध विहार में इनके जब बौद्ध विहार बनाए गए तो इनके बोलेपन के कारण स्त्री और पुरुष दोनों इकट्ठे निवास करने लग गए। तो इनमें जो विचार तेजी से फैल गया,
तो उसका जब भंडाफोड़ होने लगा तो पुरुष बुद्धि को तेजी से बेरा आता गया और ये निर्वृति मार्ग के सन्यासी बनने लगे। सन्यासी तो बाद में आते हैं, इस्लामी बुद्धि की भी बात आते हैं। सन्यासी आते हैं क्रिश्चियन से कुछ पहले। बौद्धों की अहिंसा कायरता वाली अहिंसा है, इसलिए इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला ही नहीं किया और बड़े सहज भाव से इन्होंने अपनी बीवी बाल बच्चों को आक्रांताओं के हवाले कर दिया, तो सदाए के लिए अधीन हो गए। यही कारण है कि बौद्ध धर्म जो है संसार में अधिक समय तक अस्तित्व में रह नहीं सका। आजकल सभी बौद्धि जो धर्म खंड है उसमें नास्तिकवाद, रूस कम्युनिज्म का बोलबाला हो गया है। इसके बाद है अगला धर्म क्रिश्चियन धर्म। ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व से आया हुआ है। ये 5वें नंबर का धर्म है, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म का मुख्य गुण धर्म है गुप्त क्रोध। ये दूसरे नंबर का वाम वर्ग धर्म है। इनके धर्मावलंबी में भी इस्लामी जैसी काम वासना अर्थात व्यभिचारी वृत्ति होती, इनमें भी डाइवोर्स देने और एक ही जीवन में अनेक संबंध जोड़ने की भी प्रवृत्ति होती है। परंतु इस्लामी के मुकाबले ये ठंडे देशों में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। जो कि इस्लाम धर्म खंड है वो गर्म होने के कारण काम वासना की वृद्धि करने वाला धर्म है, जबकि ईसाइयों का यूरोपीय धर्म खंड है वो मुख्य रूप से ठंडा होने के कारण ठंडे क्रोध को जन्म देता है। ठंडे क्रोध का मतलब कि शंकर की तरह ये धूम धड़ाका नहीं करते हैं, इनमें गुप्त क्रोध रहता है। ये क्रिश्चियन जो होते हैं उस समय शांत रहेंगे, जब इनको क्रोध आएगा इनमें मालूम पड़ता ही नहीं कि क्रोध इनके अंदर कब अड्डा जमा कर बैठ गया है। ये बड़े शांत और सभ्यता की प्रतिमूर्ति देखने में आते हैं, परंतु इनके अंदर क्रोध की ज्वालामुखी भी घुमड़ने लगती है। अवसर पाते ही ये क्रोध की ज्वालामुखी इतना भयंकर रूप धारण करती है कि अपने विरोधियों के प्रति एटॉमिक बम जैसे भयंकर परमाणु बम जैसे सामग्री भी बनाने से नहीं चूकते हैं। ये खौफनाक ठंडे क्रोध को अंदर ही अंदर गुप्त रूप से बढ़ाने के लिए और भारी सभ्यता का ढोंग करना, दिखावा करना, पोप लेना करना इनका दूसरा विशेष गुण धर्म है। ये प्रदर्शन करने वाला गुण धर्म ऐसा है इनमें कि एडवर्टाइजमेंट की विशेष कला को ही जन्म देने वाले। इनकी एडवर्टाइजमेंट की कला ने जो प्राचीन भारतीय थे, जो इन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता का असभ्य बता दिया। उन्होंने कहा कि आर्य भारत से नहीं आए, ये विदेशों से आए, तो भारत को इन्होंने पिछड़ा हुआ बता दिया है। ठंडा क्रोध, प्रदर्शन की पोपलीला और तीसरा एडवर्टाइजमेंट की धोखाधड़ी, ये तीनों ही गुण भारत की प्राचीन परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है। इसके बाद अगला धर्म है संन्यास धर्म, जो 1500 वर्ष पूर्व से आया हुआ है। ये 6ठा नंबर का धर्म है। संन्यास धर्म ये भी बौद्धों की तरह स्वदेशी भारतीय धर्म है। बौद्ध मौलिक रूप से प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जबकि संन्यास धर्म में शंकराचार्य बचपन से ही निर्वृत्ति मार्गों को अपनाने वाले हैं। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक भारत में फलते फूलते रहे। सीपी अंत के 100 वर्षों में भारत में अपनी कोलपट्टी खुल जाने के कारण ये विदेशों में फैल जाते हैं। वहां जाकर के प्राचीन सहज योग के नाम पर हठ योग की सारी प्रक्रिया दिखाने लग पड़ते हैं। इनमें होती है कायरता वाली पवित्रता, फिर भी बल कायरता वाली पवित्रता है, परंतु पवित्रता के प्रति इनमें प्यार होता है। पवित्र रहकर इन्होंने गिरते हुए भारत को थमाया है। सन्यासी न होते तो यह जो भारत है बहुत भ्रष्टाचारी बन जाता है। सन्यासी थमाने के लिए आते हैं, तो सन्यासी के भी जो देव देवता है, जो सन्यासी विचार विदेशों को प्रभावित से भारतवासी राज्यों में जिस समय कृष्ण पूजा को लेकर 16,000 कृष्ण की रानियों का हवाला देकर अनेक रानियां रखते थे, तो इनमें विभिचारी परंपरा चल पड़ी थी। यथा राजा तथा प्रजा भी विभिचार में आसक्त होने से तेजी से नरकगामी बनते हुए खतरनाक भ्रष्टाचार में जाने लगे थे। तो उस समय द्वापर के अंत में इस धर्म की शुरुआत में गिरते हुए भारतवासियों को इन्होंने पवित्रता का संदेश दिया, जिससे भारत के राजा अपनी भोग विलासत में को त्याग करके तपस्वी जीवन बिताने लग पड़े और भारत पतन के गर्त में जाने से बच गया था। संन्यास धर्म की विशेषता है कि आदि में पवित्रात्मिक भाव से त्यागी तपस्वी शुद्ध भारतीय पाठ बजाने वाले होते हैं, जबकि ये सत्व प्रधान स्टेज में होते। परंतु अंत में यही सन्यासी तमो प्रधान होने से भोगी विलासी और शुद्ध विदेशी का पाठ बजाने वाले साबित हो जाते। अच्छे साहूकार के घरों में गृहस्थों के पास भी जो भोग विलास के साधन सामग्रियां नहीं होती जो इनके पास होती है, बहुत आदमी देखने में आती है। कोई सन्यासी के पास तो पर्सनल हेलीकॉप्टर
भी होते हैं, सन्यासी, ना इस कुल के ना उस कुल के, तो इनको नकुल की संज्ञा दी गई। उसके बाद अगला धर्म है मुस्लिम धर्म। जो मुस्लिम धर्म है 1400 वर्ष पूर्व से आया हुआ है। मुस्लिम धर्म, यह धर्म मोहम्मद के द्वारा फैलाया हुआ धर्म है, जो कि अरेबियन इस्लामी है। जो मूर्ति पूजा के अंधश्रद्धा बहुत अति को पहुंच जाती है, जो इस्लामी मूर्ति पूजा करते थे, तो इस अंधश्रद्धा को मोहम्मद ने आकर खंडन किया। तो जितने भी इस्लामी थे ज्यादा से ज्यादा जो मोहम्मद है उसको फॉलो करने लग पड़े, क्योंकि इस्लाम धर्म मनुष्य के द्वारा स्थापन किया धर्म है, इसलिए मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म ज्यादा समय तक सात्विक स्टेज में रह नहीं सकता है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और काम वासना के आधार पर उस धर्म का तेजी से पतन हुआ। उस धर्म को नया रूप देने के लिए उसका जो नेक्स्ट धर्म है, मोहम्मद ने आकर मुस्लिम धर्म स्थापन किया। मुस्लिम धर्म में काम वासना नहीं रही। काम वासना तो दिन दुगनी रात चुगनी बढ़नी थी, क्योंकि खून तो वही इस्लामी वाला। हिस्ट्री में इनके भारत पर जो आक्रमण किए वो काफी प्रसिद्ध है। पहले तो ये बहुत गरीब थे, ये तो अभी 100-150 वर्ष के अंदर ही इनके जो तेल के भंडार, जो तेल के कुएं अरब देशों में खुले हैं, वो अभी अभी खुले, तो पहले ये बहुत गरीब थे। के बाद आता है सिख धर्म। जो सिख धर्म का अगला धर्म सिख धर्म है। जो मुसलमानों का अत्याचार द्वापर युग अंत 7वीं-8वीं शताब्दी की में शुरू हुआ। जो कलयुग के आदि से ही मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो चुके थे। पहला आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कलयुग के आरंभ में हुआ था। तो मुसलमानों का अत्याचार इतना दुनिया में फैल गया कि जबरदस्ती तलवार की नोक पर इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो उस अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए परमधाम से एक ऐसी आत्मा आती है जिसने भारत के सोए राजपूत और क्षत्रियों को जगाया और उनको ऐसा ज्ञान दिया कि राजपूत जो क्षत्रिय धर्म की आत्माएं थी, जो क्षत्रिय धर्म की आत्माएं थी, तो मुसलमानों से आज भी टक्कर ले रहे हैं। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से जितनी टक्कर ली है, जितने बलिदान सिखों ने दिए, उतने बलिदान हिंदू ने भी नहीं दिए। सिख धर्म ने हमेशा भारत का सहयोग किया है। जितने भारतीय परंपरा के और भारतीय सभ्यता के सहयोगी रहे, उतना कोई धर्म नहीं रहा है। क्योंकि बौद्ध धर्म तो वो अहिंसा का पाठ पढ़ा था, लेकिन बाद में इनमें कायरता है, अहिंसा के कारण कमजोरी आ जाती है। जो सिख धर्म है, सिख धर्म ऐसा है कि 500 वर्ष पहले जब से धर्म उदय हुआ तब से लेकर अंत तक के भारत के सहयोगी बने रहे हैं। उसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज अगला धर्म, क्योंकि इनका विशेष गुण धर्म है। कौन इसलिए म्यूट? हेलो, जय। हाँ जी। आज का मेरा टॉपिक है भगवद गीता में वर्णित जो युद्ध है वो वायलेंट है या नॉन वायलेंट है, मतलब हिंसक है या अलग है? ये सबसे बड़ी सवाल है आज की दुनिया के अंदर। भगवद गीता में जो वर्णित युद्ध है उसको महाभारत में हिंसक युद्ध का पूरा दिखा दिया, और बाकी गीता में सिर्फ चित्र दिखाया, रथ का चित्र। लेकिन जो चित्र है वो चित्र का खास करके महाभारत में चित्रित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। गीता के मुख्य पुस्तक पर तो सिर्फ चित्र ही चित्रित किया गया। तो इसमें क्या हुआ ना, अनेक कथा कहानी को अंपार लगा जाएगा। तो अतिरंजित कथा कहानी, एक दूसरे की खून पीटा से हुए रक्त रंजित विभत्स आतंकित युद्ध विभीषिका को, छल छिद्र व्यभिचार दुराचार को, जैसे घृणित कर्मों चित्रित किया गया, और जिसको आज की सीरियल में, नाटक में, थिएटर में, सिनेमा में, स्कूल कॉलेज की पाठ्य पुस्तक में तथा गल्प, काव्य, कविता, लोक कथा, साहित्य, पुराण में, भजन कीर्तन में, नाम जब से लेकर जन्म से महाभारत आवाज आपका ज्यादा कट रहा है, थोड़ा ऐसी जगह जाइए जो सुनाई दे ठीक से। हेलो, हाँ जी, आवाज कट रहा है ज्यादा। खुला जगह तक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी।
तो श्रीमद् भगवद गीता में जो युद्ध दिखाया गया है, वर्णना किया गया है, वो चित्र से ही पता लगता है कि एक हिंसक युद्ध है। खास करके महाभारत में तो इसको एक कथा कहानी का रूपक लगा दिया गया अतिरंजित करके। तो जैसे कि भगवान ने हेलो ये आवाज तो कटता है, वैसे बताइए बस। तो जिसका परिणाम होगा लोगों के अंदर हो जाते हैं, तो लोग फौरन क्या करते हैं, कृष्ण अर्जुन का संवाद का मिसाल दे देते हैं। में बताइएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बताया जा रहा है, इसीलिए। माता जी बताइए। 23,658 माता जी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। तो जैसे इसको बताती हूँ दीदी, गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान वर्णित हिंसा क्या है, हिंसा। तो इसमें तो हिंसा का युद्ध, हिंसा बता दिया गया है। जैसे कोई भी साधु संत महात्मा है, वो भी हिंसा करना नहीं सिखाते हैं। जैसे भगवान है, तो भगवान कैसे हिंसा करना सिखाएंगे। तो इसमें तो भगवान तो निराकार है, इस साकार कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। तो तो कृष्ण तो साकार है, भगवान तो निराकार है। तो गीता ज्ञान कैसे दे सकता है। गीता का भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तो अजन्मा अभोक्ता है। जैसे गीता में ही आया है ना, कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणुर्यास्मरे सर्वस्य धातारम आदित्य वर्णम तमसा सर्वस्य धातारम आदित्य वर्णम तमसा परसस्तात। मना भगवान तो अणु से भी अणु रूप है। यहाँ तो कृष्ण को बता दिया गया है। तो कृष्ण तो साकार शरीर धारी है, तो गीता ज्ञान कैसे दे सकता है। जैसे गीता में ही आया है ना, अवजानन्ति मूढ़ा मानुषतीम तन्मस्तम परम भावम अवजानन्तो भूत भाव महेश्वरम। भगवान तो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानते हैं, मैं आकर के मना भगवान मुझ साधारण तन में आए हुए को लोग उन्हें पहचानते हैं, मेरी अवज्ञा कहते हैं। वो तो सबका आदि है। तम आदि देवा पुरुष पुराण तमस विश्व परम निदान। माना भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है, सबका आदि है। और जैसे कृष्ण तो संदीपन गुरु से शिक्षा दीक्षा भी लिया है। तो वो भगवान का, उसको भगवान हम कैसे कह सकते हैं। उनको तो जैसे बहेलिए ने कोई तीर मारा तो उनके प्राण प्रखेरु हो गए, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है। उनको भगवान की उपाधि कैसे दी सकती है। भगवान की उपाधि तो रुद्र को दी गई है। रुद्र कहा ही किसे जाता है, जो रौद्र रूप धारण करता है। तो रौद्र रूप कौन धारण करता है, तो शंकर को ही बताया गया है। कालोस में कालों का काल महाकाल है, तो उसी के लिए बताया गया है। भगवान तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी बताया गया है। वो भगवान तो कलाओं में बंधायमान नहीं होता है। कृष्ण को तो
16 कला संपूर्ण दिखाया गया है। तो वो कैसे गीता ज्ञान कैसे दे सकता है? जैसे द्वापर में यदि भगवान आते, तो द्वापर में तो होती ही है 8 कलाएँ, तो वहाँ भगवान के आने की ज़रूरत ही क्यों है? वह कृष्ण को तो दिखाते हैं 16 कला संपूर्ण, तो वो 16 कला और वहाँ 8 कलाएँ दिखा दी गई है। तो गीता ज्ञान द्वापर में कैसे दिया गया है? और फिर कहते हैं ना, तो भगवान आते हैं तो जगत भी परिवर्तते, भगवान आकर के मतलब इस दुनिया को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान, यदि कृष्ण भगवान है तो कुछ नया नया युग आना चाहिए, तो और ही पापी कलयुग आ गया। तो भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता सकता है। गीता में ही आया है भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं आया हुआ है। तो इसमें भगवान उवाच बोला गया है, तो उवाच किया माना बोला, तो भगवान किसी के मुख से ही तो बोलेंगे। तो भगवान आते हैं तो कहते हैं नामे विदु सुरगणा प्रभुवम न महर्षय हम आदि ही देवानाम महर्षि नाम सर्वसा। भगवान आते हैं तो किसी शरीरधारी का अर्थ आधार लेते हैं, कहे कि भगवान को तो मुख नहीं है तो कैसे बोलेंगे? तो मुझे कोई नहीं जानते हैं, ना देवताएं जानते हैं, ना मनुष्य जानते हैं। तो भगवान आकर के अपना खुद परिचय देते हैं। जैसे गीता में ही है कि ना मेरे से श्रेष्ठतम कुछ भी नहीं है। का है इसमें क्या है, मत्तः परतम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम श्रुते मणि श्रुतम मणिगणा इव। मना मेरे से श्रेष्ठतम कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। भगवान से एक धागे में पिरोए प्यार के धागे में सारी दुनिया मड़कों में पिरोई हुई है, ये सारा जगत। तो भगवान तो प्यार का सागर है, तो उससे उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण तो शब्द आकर्षण आकर्षक दिखाया गया है। तो कृष्ण माना ये संगम युगी कृष्ण की बातें है, जब भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में जब आते हैं तब की बात है। ऐसे कोई द्वापर में भगवान नहीं आए हैं कि द्वापर में भगवान आते हैं तो कोई पापी कलयुग की रचना रचेंगे। भगवान आते हैं तो नई दुनिया लाते हैं। जैसे कोई भी धर्म होता है, कोई नया घर होता है तो पुराना होता है तो नया बनाते हैं, तो वैसे ही भगवान आते हैं तो इस कलयुग को बदल के नया सतयुग लाते हैं। तो कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, ये अहिंसक युद्ध की बात है। जैसे जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनको जीत पाने के लिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कठोपनिषद में बताया है ना, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हरान्यः इंद्रियभ्यः परमः मनसस्तु परा बुद्धि। माना इंद्रियों को घोड़ा समझ, शरीर को रथ समझ। ये शरीर ही हमारा इस शरीर रूपी रथ में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर रूपी रथ में ही आकर के भगवान ज्ञान दे रहे हैं। जो भगवान का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उसी शरीर रूपी रथ की बात है। ऐसे नहीं कि भगवान आए हैं तो कोई स्थूल घोड़ा गाड़ी की बात है। इस स्थूल घोड़ा गाड़ी में आकर के भगवान कोई हिंसक युद्ध नहीं कराते हैं। ओम शांति दीदी, हो गया। हाँ दीदी, मैं बोलूं? हेलो 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 हाँ जी, हेलो। बताइए। हाँ दीदी, मैं बोल रहा हूँ। दीदी हाँ जी। दो तरह की मान्यता चल रही है कि एक भगवान सर्वव्यापी और एक भगवान एक व्यापी। तो सर्वव्यापी बोल देने का कारण क्या बना कि जो गीता जी के जो विभूति योग में जो बता दिया कि मैं सिंह में ये हूँ, पर्वत में ऐसा हूँ और कवियों में ऐसा हूँ, और ऐसे करके तमाम तरह से विभूति योग में बताया। लेकिन वो विभूतियां जो विशेष रूप से उन्होंने भगवान से जो ऊर्जा प्राप्त करी, उसके आधार पे वो उन्होंने भगवान के गुण को लक्षित किया, बताया दुनिया को। लेकिन चूंकि पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण से वो सर्वव्यापी की मान्यता स्टार्ट हो गई, है ना। तो फिर क्या हुआ कि
फिर भगवान ने उसके बारे में बताया कि ऐसा नहीं है। असलियत में भगवान ने जो 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में बताया, अथवा अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगतम। मैं एक अंश मात्र में एक व्यापी होकर इस पुरुषोत्तम संगम में अपनी योग ऊर्जा से, जो महादेव भंडारी है, योग ऊर्जा का जो भंडारी है, उसमें पूरे संगम में, पुरुषोत्तम संगम में स्थित होता हूँ। क्योंकि जो कुछ भी बातें होती है, तो पुरुषोत्तम संगम में जो भगवान आते हैं तो वो सब बातों का क्लेरिफिकेशन देते हैं। उसके पहले तो कोई ज्ञान देने वाला नहीं रहता है, तो उस ज्ञान को देने के लिए उनको मुख तो चाहिए। बिना मुख के कहाँ से ज्ञान दे देंगे? तो वो ज्ञान कौन ले सकता है? वो मनुष्य ले सकते, जानवर थोड़ी ले सकते। तो मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझाने के लिए ही भगवान ने साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेते, उसमें मतलब उसमें प्रवेश करके अपना दिव्य जन्म दिखा के, और संसार को वो जो भगवान के सारे गुण जो है, रहम दिल गुण, जो रहम दिल गुण है, जो किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं है, और जो अकर्ता का गुण है, या ऐसे तमाम जो गुण है, वो दिखाते किसके जरिए से? जिस शरीर में साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। अब कैसे मान ले कि भी इसमें भगवान है? तो बोले कि बाप का परिचय बाप के सिवा कोई दे नहीं सकता है। तो वो जो एक जो मनुष्य है, जो मनन चिंतन करके वो अपनी वो स्टेज बना लेता है, जिस स्टेज से वो भगवान समान बन जाता है और भगवान का टाइटल ले लेता है। वो सारी चीजें भगवान की समस्त जो गुण ज्ञान सब कुछ हप कर जाता है। हप करके वो संसार को फिर उसके मुख से भगवान संसार को वो ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान ऐसा होता है जो कोई भी साधारण जो भी है, गुरु साधु संत महात्मा कोई भी वो ज्ञान नहीं दे सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि शिव का डमरू डमडम बोले और अगम निगम के भेद खोले। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, कि वो प्रकृति के जो 5 तत्व है, उनके बारे में काफी कुछ वो बता पा रहा है, बना पा रहा है। लेकिन वो जो जन्म मरण का जो चक्र है, कि वो जो आत्मा, जो शरीर को चलाने वाला पावर, प्राण, जो शक्ति, जो वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इसको आज तक भी जान नहीं पाया। प्रयास बहुत किया, लेकिन फिर भी जान नहीं पाया जी। लेकिन जब भगवान आते हैं तो बताते हैं कि वो जो आत्मा है, वो यहीं जन्म लेती है और यहीं मतलब एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर में प्रवेश करती है, और उसके लिए पहले से ही वो नया शरीर की जो गर्भ पिंड है, उसकी रचना हो जाती है, और वो उसके गुणों के आधार पे ही वो पहले से ही तैयार हो जाती है। तो मतलब वो उसको फाइनल डेस्टिनेशन उसको उस समय मालूम रहता है, लेकिन वो यहीं की यहीं मौजूद रहती है। और ये जो बात है वो श्रीमद् भगवत गीता में बताई। श्रीमद् भगवत गीता में बताने पर श्रीमद् भगवत गीता मतलब जो भगवान के द्वारा बोली गई गीत है, और उसको वेद वाणी भी बोल दिया, क्योंकि वो ब्रह्मा मुख से उच्चारित करी गई, और उसको जो एडवांस ज्ञान में उसको मुरली बोला गया। तो जो जिसकी मीठी तान से जो सुनने वाले हैं, वो जो गोप गोपियां हैं, वो खुश आनंदित महसूस करते हैं। और एक सेकंड दीजिए है, उसमें जो बोला कि वो जो ज्ञान बताते हैं कि ये सारी पूरी चतुर्युगी में चलता रहता है, रिपीटेडली घूमता रहता, वो आत्मा यहीं की यहीं रहती है। जब भगवान आते हैं तो भगवान आकर समस्त आत्माओं को भगवान के धाम, परम धाम लेकर जाते हैं, क्योंकि और किसी को वहां का रास्ता नहीं मालूम होता है। फिर वो नंबरवार इस सृष्टि में नीचे उतरती है। तो इसके लिए जो निमित्त बनाया गया, तो वो अर्जुन को बोला कि
तू तेरे जन्म को नहीं जानता, मैं जानता हूँ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। फिर वो उसके लिए बताने के लिए क्या बताया कि मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। दिव्य नेत्र मतलब कौन सा नेत्र? जो ज्ञान का नेत्र। तो मतलब 2 नेत्र तो दिखाए, लेकिन एक तीसरा नेत्र दिखाया, वो ज्ञान का नेत्र। वो तीसरा नेत्र अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आपको कौन सा ऐसा देवता है जिसमें कि तीसरा नेत्र दिखाया गया? तो वो शंकर है, जिसको तीसरा नेत्र दिखा है। तीसरा नेत्र जो खड़ा नेत्र होता है, वो कभी आड़ा नहीं हो रहा है। वो खड़ा नेत्र उसका पुरुषार्थ का प्रतीक बताया गया, जिसके ज़रिए से वो जो ज्ञान है, जिसको कि वो जानता अपने अपने बारे में जानता है, अपने पिता के बारे में जानता है, और जो उसकी रचना है, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। तो उसकी रचना, तो इसके लिए जो अपन रामायण जी में बोलते हैं ना कि जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वराय। तो पार्वती का पति कौन? तो शंकर जी को पार्वती का पति बताया गया। तो वो जो भगवान का टाइटल लेता है, लेकिन वो टाइटल कब लेता है? जब वो संपन्न अवस्था बना देता है, जिसकी यादगार के रूप में शिवलिंग दिखाया गया, जिसमें वो अपना काम नहीं दिखा रहा है। जैसे मनुष्य, साधारण मनुष्य जो कर्म करते वो कर्म नहीं दी, वो वैसा कर्म तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उस कर्म को करते हुए भी वो ऐसा स्टेटस लेता है जिसके लिए बोला गया कि अमोघ वीर्य, अक्षर पुरुषोत्तम, ऐसे करके वो गुण दिखाया गया, जिसको कि शिवलिंग रूप में दिखाया गया, जिसकी जो मूर्तियां हैं सार्वभौमिक रूप में दिखाई गई, लेकिन उसको क्या बोला? ज्योतिर्लिंगम। दीदी ज्योतिर्लिंगम बोला, जिससे सारे संसार की उत्पत्ति दिखाई गई, और जो सारा संसार उसी में समाता है, और उसी से फिर वापिस नई सृष्टि में उसके लिए वो छोड़ता भी है, जो 9वें अध्याय में बताएगा। और इसके अलावा एक जो बात और बताई थी 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में, सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि स योगी मई वर्तते। मतलब उसमें क्या, वो जो एकव्यापी रूप है जो अर्जुन रथ में भगवान का, उसमें जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी परम पाठधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। तो मतलब जो बोलते हैं ना भगवान तो मेरे दिल में बसे, तो भगवान मेरे दिल में बसे, तो वो इस तरह से बसे हैं, क्योंकि जिसके लिए अपन बोलते हैं ना कि राम, तो राम जैसे राम सबके घट घट में राम बसे हैं, तो राम वो योग ऊर्जा से वो राम बसे हुए हैं। तो ये नाम है, ये जो प्रतीकात्मक रूप नाम दिए गए हैं, इसके आधार पे, और यही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, ऐसे करके बोल सकते हैं दीदी। मैं अभी इतना ही बोल पा रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं, और कल के क्लास में बात चल रही थी कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है, इसके शास्त्रों में हमें क्या-क्या प्रूफ मिलते हैं। जो एक विनाश है कलयुग के अंत में होता है। इस प्रसंग में हम बाकी धर्मों के हिसाब से भी, गीता या हिंदू के धर्म के जो भी शास्त्र बने हैं, उनके हिसाब से क्या-क्या प्रमाण दे सकते हैं, वो सारी बातों को आपको बताना है। जिन्हें भी हाँ, मुरलियों की भी अगर कोई बातें याद है तो भी बताइए, जो हम विनाश के प्रमाण दे सके लोगों को कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है। एटम बॉम्ब की जो बात है वो तो कॉमन है, जो मोस्टली सभी बताते हैं। उसके अलावा जो नई बातें हैं, ऐसी कोई बातें बताइए। भागवत पुराण में कहा गया है, जब धर्महीनता होती है तो कलयुग के अंत में पृथ्वी पे जब ये अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। और विष्णु पुराण में बताया है कि कल की अवतार लेते हैं, और ब्रह्मा की मृत्यु के बारे में बताया गया है विष्णु पुराण में।
और कैसे मतलब जब भी पाप की बहुत अति हो जाएगी तो इस दुनिया का विनाश होता है, भयानक रूप से अंत होता है इस दुनिया का। और महाभारत में बताया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में विनाश की भविष्यवाणी के बारे में बताया हुआ है। और कल्कि पुराण में बताया है कि विशेष रूप से विष्णु का अंतिम अवतार होता है, जिसको कल्कि अवतार कहा जाता है। वो विष्णु का ही अंतिम अवतार है, दशम अवतार है, जो दुष्टों का संहार करता है और सत्युग लाता है और ये इस दुनिया का पूरा विनाश होता है। और गरुड़ पुराण में बताया है कि विनाश के समय के संकेत कैसे हैं, क्या क्या होते हैं, और ये पूरी दुनिया कैसे भुवन विनाश होता है, और कलयुग के अंत का वर्णन है गरुड़ पुराण में। और वायु पुराण में बताया है और लिंग पुराण, इन दोनों पुराणों में बताया है कि प्रलय के समय होने वाली आग और पानी से कैसे विनाश होता है, मतलब ये सारी दुनिया कैसे समाप्त होती है, आग और पानी का विस्तृत वर्णन है। और प्रलय की अग्नि, रुद्र के द्वारा प्रलय की अग्नि फैलाई जाएगी, और 7 सूर्यों का उदय बताया है उसमें। अपना एक साथ 7 सूर्य निकलेंगे जो तीनों लोगों को जला देंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि भगवान कृष्ण कैसे वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार, ऐसा उसमें तो मतलब जो दुनिया की वो लिखी हुई किताबें हैं उनमें बताया कि 64 कलाओं से युक्त होता है कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार जो होता है वो माया रूपी राक्षस को कैसे खत्म करता है, उस माया रूपी राक्षस का नाम कली पुरुष बताया है। और उसके बहुत सारे इंसान साथी होंगे, मतलब जो उसका विनाश करेंगे कल्कि अवतार के साथ में मिलके। तो कली पुरुष का विनाश करेंगे, और कली पुरुष देवताओं से भी जो ज्यादा शक्तिशाली मतलब होता है, जो कली पुरुष नाम का राक्षस, वो अधर्म बढ़ाएगा, द्वेष और दुर्भावना बढ़ाएगा, और उसका फिर विनाश करते हैं। और फिर कलयुग में कलयुग के अंत के बारे में बताया कि चोर मानसिकता वाले बोली बाली जनता पे शासन करते हैं, और जब तक यज्ञ फल को बेच देते हैं, और महिलाओं का सम्मान ना के बराबर हो जाता है, तब मतलब भगवान आते हैं, ऐसा बताया है। तो और एक बताया है ब्रह्म पुराण में 12 साल इंसान की आयु रहेगी, और गाय दूध देना बंद कर देगी, इंसान धर्म के काम बंद कर देगा, पाप की सारी सीमाएं पार हो जाएंगी। तो और उसमें बोला है कि अभी धर्म का 1 पैर वाला रह गया है कलयुग। पहले सतयुग में 4 पैर, और फिर त्रेता में 3 पैर धर्म के, और द्वापर में 2 पैर और धर्म, और कलयुग में 1 पैर वाला रह जाता है। और उसमें ऐसा बोला है कि 5120 साल हुए, अभी तो 4 लाख, मतलब वो सुला रहे हैं हमको, तो बोले कि 4,26,880 साल बाकी हैं, और ये 22वां चक्र चल रहा है, ऐसा करके ब्रह्म पुराण में बताया, तभी विनाश होता है। और भविष्य पुराण में बताया गया है कि पद्म नाम स्वामी मंदिर है, जो कि सबसे ज्यादा संपत्ति वाला मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के खौफनाक राजों के कारण वो ज्यादा चर्चित है। तो उसमें 7 दरवाजे होते हैं, जिसमें से 6 दरवाजे अभी खुल चुके हैं, और 7वां दरवाजा के बारे में बोला है कि राजा मार्तंड थे, 7 राजाओं को उन्होंने कहा, राजा मार्तंड ने, कि यहाँ पे गुप्त खजाना रखा जा सकता है। तो कौस्तुभ मणि उनको मिलती है, तो वो कौस्तुभ मणि को की रक्षा करने के लिए 2 बड़े सांप है, उनको 7वें दरवाजे के पीछे रख दिया, और फिर 6 दरवाजों को खोल दिया गया। लेकिन और 6 दरवाजों से भी मतलब बहुत सारा संपत्ति मिली है, 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिली है, लेकिन 7वां दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। तो ये 7वां दरवाजा जब भगवान आते हैं तो वो आके खोलते हैं, और उधर उस 7वें दरवाजे के उधर 2 सांप बताए हैं बड़े बड़े, और वो 2 सांप रक्षा कर रहे हैं उस 7वें दरवाजे की। उस दरवाजे को कान लगा के अगर ध्यान से सुनो तो अंदर से समुद्र की लहरों और सांपों की आवाज आती है, कि बोला कि ये दरवाजा खुला
तो कुछ भी गलत घट सकता है, यानी ये दुनिया खत्म होगी, ऐसी ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से वर्णन किया है, और असली उत्तर तो बाबा बताएंगे मुरलियों के द्वारा। तो ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ ठीक है है, ऐसा ऐसा। ओम आगे शांति। बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ रामायण में जी। भी लिखा कि श्री राम जी के भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही विनाश हो जाएगा। ते वो जो उनके शास्त्र हैं बाइबल और कुरान, उसमें भी लिखा है। उनसे बात हुई थी जो बाइबल को मानते हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान सुना, तो उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि विनाश होगा तो थोड़ी सी सत्य आत्माएं रह जाएंगी। तो वे फिर हमने कहा भी सत्य आत्मा जो भगवान को पहचानेंगी वही रहेंगी। वो क्राइस्ट को ही भगवान मानते हैं। हमने उनको ये भी समझाया कि क्राइस्ट ने तो बोला है कि मैं गॉड फादर का बच्चा हूँ। तो उनके कहते हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी है, पर अभी वो ये समझ रहे हैं कि हमारा धर्म में जो भगवान को याद करेंगे वही बचेंगे। और जो कुरान में भी लिखा है कि 2012-13 से किसी भी इस्लाम धर्म वाले से बात है कि हमारे शास्त्रों में आगे कुछ नहीं लिखा। हमारी के शास्त्र में विनाश का तो वर्णन है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी भी किसी से बात हुई थी, तभी कह रहे थे कि हमारे भी लिखा है कि अभी विनाश होने वाले है, भी इतनी बीमारियां आगे आएंगी कि जितने हमारे के जो भी ये शरीर पर रोए होते हैं, इतनी बीमारियां भी आएंगी। जी, कहने का मतलब ये है कि हर शास्त्र में विनाश का तो वर्णन है, परंतु अभी वो यही समझ रहे हैं कि जितना भगवान को याद करेंगे, वो एक भगवान को नहीं समझ रहे कि भगवान कौन है। भी वर्णन तो कहने का मतलब कि सभी शास्त्रों में है, कुरान में भी है, बाइबल में है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भी है हमारे शास्त्रों में कि सत्य आत्माएं रहेंगी। तो भविष्य मल्लिका भी है, अभी अभी विनाश होने वाला है। जो संध्या करेंगे और त्रिकाल संध्या करेंगे, भगवान को याद करेंगे, वही माने जाएंगे। वो भी बता रहे हैं कि 2032 तक सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। पर सत्य आत्माएं वो ऐसी समझ रहे हैं, जैसे संध्या करना जो लोग पूजा कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं अभी वो। हेलो। भगवान को नहीं समझ रहे हैं भी हेलो भगवान कौन है। हेलो जी, हेलो। हेलो। बताइए। हाँ जी दीदी, के मुरली के भी महावाक्य है कि बाबा ने बोला कि मुसलमान लोगों के जो कुरान है उसमें 14वीं शताब्दी का जिक्र आया है, जो 1978 ईस्वी में बनती है, कि उसके बाद इनका पतन शुरू हो जाएगा। सिखों के गुरबानी में भी आया है कि सिख धर्म 500 साल के लिए साज जाएगा। क्रिश्चियंस की बाइबल में भी है 2000 के लिए क्रिश्चियन धर्म जो है वो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। और हिंदू लोग जो है वो भी 5000 वर्ष की मान्यता लेकर चलते हैं कि धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया कब्रिस्तान से। और दीदी इतना ही। हेलो हेलो। ओम शांति। हेलो। जी भाई बताइए, आप नहीं देख हाँ पा। हाँ, ये बाबा के मुरली में डेली सुनते हैं ना आप। जिसका जो अच्छे बुद्धि वाला है वो पवित्र रहते हैं, जो खराब बुद्धि है तो जिससे तो दुनिया का विनाश हो जाता है। तो ऐसे आज किसी से भी पूछो, वो भगवान के बारे में सुनना है तो उनके पास टाइम नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिकली में हम देखते हैं। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो ये बाबा गीता में भी बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। ये तो गीता जो है भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जिसमें भी भगवान बोलते हैं। और बाइबल में कहते हैं कि बाबा की मुरली में भी बताते हैं कि क्राइस्ट के 3000 साल 2000 साल पहले स्वर्ग था। तो 3000 प्लस 5000, तो ये भी सृष्टि का अंत होने वाला है, इसका एक उदाहरण दिया है। तो और सच्चाई दिया है। ये तो सिर्फ ज्ञान दृष्टि से देखेगा तो ही पता चलता है। तो हमारे आमने सामने अखबारों में, न्यूज़ पे, सब जगह जो साधु जिसको हत्या या जो ज्ञान के बिगर सबके हत्या करने वाले
आज फैला हुआ है और अपमान करने वाला फैला हुआ है, जिसको दुख देते हैं सारे संसार को। लेकिन भगवान को अभी आने के बाद ही ये संसार जो है वो सुगमई बन सकता है। तो ये सब हमारे को निशानी दे रहे हैं कि हम अपने परिवर्तन करना जरूरी है। तो ये शास्त्र के जो संदेश है वो मुरलियों के रूप में हमें बाबा रोज देते हैं मुरलियों के अंदर। आगे बताइए ओम शांति दीदी। दीदी जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना कि नौ ग्रह आपस में टकराएंगे जब विनाश के टाइम पे, तो ये नौ ग्रह जैसे दुनिया में 9 धर्म है वो भी आपस में टकराएंगे, तो मतलब धर्मों के बीच में युद्ध होगा। तो अभी वो हालात हैं कि सभी धर्म वाले आपस में लड़ रहे हैं, अपने लिए अलग अलग स्थान मांग रहे हैं। कोई जैसे सिख धर्म वाले अपने लिए खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, तो अलग अलग ऐसे सभी धर्मों में अभी युद्ध चल ही रहा है। हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति, आवाज आ रही है? ये टाइम जाता है। हाँ ठीक है। बाबा ने बोला है कि हम ऐसे बता सकते हैं उन्हें कि जैसे महाभारत को 5000 साल हुए हैं। ये तो सभी कहते हैं कि 5000 साल हुए हैं जब महाभारत हुई, तो वो अभी समय चल रहा है। क्यों कि हम उन्हें बता सकते हैं महाभारत के समय पे 3 सेना थी, पांडव, कौरव और यादव। तो पांडव थे जो भगवान की मत पर चलते थे, और वो कौरव वो बताए हैं जो बाबा ने बताई कि मेलमाड़ियां अटारियां मतलब यहाँ शॉर्ट में आप मेन तो विनाश के प्रूफ पूछा है, वही बताइए ताकि समय ज्यादा न जाए। तो वो तो हाँ तो ठीक है। वो फिर बाबा ने बोला वो वही समय चल रहा है जो 5000 साल पहले का था। तो हमें हिंदुओं को समझा सकते हैं और मुसलमानों को समझा सकते हैं कि उनकी जो 14वीं ईस्वी थी वो 1980 में खत्म हो गई। तो उन्होंने बोला है कि कयामत का समय आने वाला है, तो उनको हम वही अब समय चल रहा है जो कयामत आने वाली है, उसमें खुदा के बंदे मौज में रहते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को हमें ऐसे समझा सकते हैं कि उन्होंने उनके बाइबल, तुम क्रिश्चियन हो तो बाइबल पढ़े हो, तो उसमें लिखा है कि आज से 3000 साल पहले भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, तो यानी पैराडाइज था। तो 2000 में क्रिश्चियन आए, तो उससे 3000 वो 2000 ये उनको मिला के हम जोड़ेंगे तो 5000 साल आते हैं। तो हम उन्हें भी समझा सकते हैं कि वो 5000 साल हैं, तो वो अब यही समय चल रहा है। और वैसे भी आपने बोला था कि जब कयामत होती है तो नूह ने एक नाव बनाई थी, उसमें सब धर्मों के बीजों को बिठा के उसे पार किया था। तो नूह ने नाव बनाई और ये तो शंकर चाँप को जहाज कहते हैं। तो वो ऐसे हम इनको समझा सकते हैं। सूरत के मंत्री जी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति भक्ति मार्ग का बता सकती हूँ दीदी? बताइए। हाँ, तो हमारे गुजरात में कच्छ भुज है ना, वहाँ जैसलमेर की तो समाधि है दोनों की। तो वो बहुत पहले तो दूर थी, अभी नजदीक आ गई है। तो सब लोग यही बोलते हैं जब नजदीक आएगी तब अधर्म बहुत बढ़ेगा। अभी तो अधर्म बहुत बढ़ गया, और जब एक साथ में हो जाएगी, दोनों टच हो जाएगी, तब विनाश हो जाएगा युद्ध के ऐसे। वही मान्यता वही है जैसलमेर तोरण की। वो सतीबाई पानबाई है ना, उसकी कहानी है वहाँ पे। माता जी और क्या बताए भूज का, वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आई, क्या बताया आप? कच्छ भुज में जैसलमेर की तोरण, जैसलमेर वो राजा था ना, वो सती पानबाई। हाँ हाँ, तो वहाँ दोनों की समाधि है। जैसलमेर बहुत लुटारा वो था, पर वो उसकी पत्नी बहुत सत्संगी थी, तो इसके हिसाब से उसका पाप बहुत दूर गया है। तो वो सन्यासी बन गए उनके साथ। तो दोनों की समाधि रखी है, बहुत दूर थी, अभी वो ऑटोमेटिक ही नजदीक आ रही है। तो बहुत लोग सब यही बोल रहे हैं कि अभी जितना नजदीक आएगी वो उतना अधर्म बहुत फैलेगा, और जब एक दोनों साथ टच हो जाएंगे तब विनाश हो जाएगा दुनिया का। ठीक है। हाँ दीदी। आगे बताइए माता जी।
रात को इसलिए चक्कर में वो छोटी बोल ना कि छोटी डिब्बी में वो चूर हो जा रहा है बता तो बाहर आ गया आगे बता आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो? हाँ, ये जो विनाश आएगी तो माने मछली खेलेंगे में माने सीन पे जगह सब और समझ में आ रहा है, शब्द ही समझ फोन स्विच ऑफ बहुत खराब है। हाँ, करके दोबारा देख लिया नहीं आगे है। जैसे विनाश की बात के लिए बताया है, वैसे ही इसी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना होती है। स्वर्ग पर नहीं है इसी दुनिया में, या स्वर्ग बनता है, भगवान आकर के बनाते हैं, इस बात के प्रूफ हमें देने हैं। तो क्या क्या बातें हम प्रमाण के तौर पे बता सकते हैं? जैसे विनाश की बातें कलेक्ट की है, वैसे ही अलग अलग तरीके से स्वर्ग स्थापना की बातें, या इस दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ये दुनिया परिवर्तित हो जाती है, इसके प्रमाण हमें बताने हैं। तो क्या क्या प्रमाण बताए जा सकते हैं? हेलो हाँ, तुझे दीदी, गीता के जिनको मुरलियों की भी बातें अगर पता है, कुछ ना कुछ तो सभी सुनते ही है मुरलियों में, तो वो भी बातें आप बता सकते हैं। इसलिए ऐसे किया जा रहा है ताकि सभी के पास लोगों को समझाने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे हो। तो आपको जो पता है आप वो बताइए, ताकि सभी की बातें इकट्ठा होके सभी के पास ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे हो। तो जो भी आपको याद आता है वो बातें बताइए। है धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। मैं सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे आता हूँ, अर्थात जो जैन और वैदिक साहित्य है उसमें युगे युगे माना 2 युगों के संधि काल में आता हूँ। जैसे कि रामायण में भी है कलप कलप लगी प्रभु अवतारा, और 9 के 10 में भी है हेतुना नेन कौनते जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ही ये दुनिया विपरीत गति से परिवर्तित होती है। और 9 के साथ में है कल्प क्षय पुण्यस्थानी कल्पादो विसृजा में हम सभी प्राणी मेरे से ही सभी प्राणियों की मेरे से ही उत्पत्ति होती है, और सभी अंत में मेरे में ही समा जाते हैं याद के रूप में। बताइए आगे, फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो बताइए तेरह 13,170। हेलो बताइए मत। हाँ जी, सृष्टि जब पतन में आ जाती, भगवान स्वयं आ जाते हैं और बोला जा रहा कि छठे श्लोक में सब धर्मानु परिजेते मामेकम शरणं व्रज। इन सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ तो तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान के आने का प्रूफ है, और भगवान के आने के बाद गीता ज्ञान चलता है। और
एक प्रूफ ये है कि कई देशों ने जो है बम बनाई हुई है, मिसाइल्स बनाई हुई है, और मतलब ये भी मतलब शुरू किए हैं ऐसे बच्चा करेगा और एक वार कर सकेंगे, और एक दूसरे देश एक रहेंगे और आप दीदी बढ़ सकेगा। ओम शांति दीदी। और जो कई भविष्यवेताओं ने भी भविष्य जो किया है कि भारत में ऐसे महापुरुष का जन्म होगा कि जो विश्व कल्याण की योजनाएं बना, तो ये अभी हो रहा है ना बाबा के पाठ के द्वारा। सभी को वो क्लेरिफिकेशन मिल रहा है, सभी गीता का सारा क्लेरिफिकेशन अभी हो रहा है, तो सबको तो आएगा ना इसके द्वारा। वो बता सकते हैं दीदी? और रात के बाद दिन आता है, यह भी बात बता सकते हैं। और दुखधाम जब अति हो जाता है तो फिर अति का अंत होना और अंत होकर फिर दिन आता ही है। जैसे हम देखते हैं काली अंधियारी रात होती है लेकिन दिन आता है, तो भगवान वही कहते हैं कि यह रात जाने वाली है और दिन आने वाला है। यह कलयुग जाने का प्रमाण और सतयुग आने का प्रमाण, जिसके बीच में भगवान सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जगत विपरिवर्तते, है ना, विपरीत दिशा को ले जाने के लिए ऊर्ध्वगामी हमें बनना है। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी, हेलो। स्वर्ग का मुसलमान में भी जन्नत बोलते हैं, तो उसका अजमेर भी यादगार है स्वर्ग का मॉडल। वही ऐसे तो यादगार नहीं बनाया होगा ना, वो हुआ होगा तो ही बनाया होगा, तो वही बता सकते हैं दीदी। ठीक है मतलब हाँ, हेलो। हाँ, अति से अंत होता है, ये तो मुरलियों में बाबा बताते हैं। तो अभी जो कलयुग के अंत में जो है सबके अंदर जो विनाशकारी भावनाएं आते हैं, तो उसी से पता चलता है ये दुनिया में अभी विनाश आने वाला है। तो ये तो जो भगवान को नजदीक है उनको पता चलता है, बाकी जो है जिनको मालूम नहीं है वो अपने कर्तव्य में। तो ये एक बात है। दूसरी बात, भगवान को सर्वव्यापी मानना। एक भगवान, एक में जो आने वाला भगवान है उनको सर्वव्यापी मानते हैं, अपने दंभ अहंकार निरंतर रहते हैं। तो ये सब अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो ये भी एक निशानी है। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ जी दीदी। तो वो जो गुरबानी है सिखों की, उसमें भी आया हुआ है कलितारन सतगुरु आया, वरना कलयुग के अंत में भगवान जो है कलयुग को तारने के लिए आते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि जब बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, आपसी वैमनस्य हो जाता है, ज्ञान के नाम पे अज्ञान सुनाया जाता है, धर्म की धारणाएं नहीं रहती, पैसा और दिखावा धर्मों में चलता है, तब भगवान आते हैं, जिसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटिया अज्ञान अंधेर विनाश। हमारी अज्ञानता का अंधेरा जो है भगवान दूर करते हैं, तभी हमें उस परमपिता परमात्मा को पहचान पाते हैं। इसमें जो श्रीमद् भगवत गीता में माना महाभारत युद्ध जब होता है, उसके बीच में भगवान आकर ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान के आधार पर विष्णु पद की प्राप्ति का सारा ज्ञान देते हैं। तो इस सृष्टि पर 2 भूत सर्गों के हिसाब से स्वर्ग और नरक यही है। तो 9/20 और 9/21वां श्लोक के हिसाब से बता सकते हैं कि कैसे जो देवताएं कैसे पद पाते हैं, और वही देवताएं जब उनका पुण्य खत्म हो जाते हैं तब माने ये चक्र कैसे चलता है, इसको बता सकते हैं। तो अभी तो सब पापी हैं, उसके बीच में भगवान कर ज्ञान सुनाते हैं, तो सत्युग की स्थापना हो रही है। दीदी जैसे बाबा मूल्यों में बोलते हैं कि मनुष्य जब सुधरता है तो स्वर्ग बनता है, मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो नरक बनता है। तो जैसे गीता के 16वें अध्याय में है ना, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवासुरैव च, तो इसमें बताया है कि यहाँ पर ही सारी सृष्टि होती है, देवों की भी और असुरों की भी, और इसमें देवताओं के भी और असुरों के भी गुण बताए गए हैं। तो ये सभी मनुष्यों में ही होते हैं, गुण भी और अवगुण भी। और जैसे दीदी
एक ही ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे आसमान में ऊपर तक अब जहाज जाते हैं तो कितनी ऊंचाई तक जाते हैं, तो किसी ने वहां पे ऊपर देवताओं को तो देखा नहीं, और जब नीचे सागर में या खुदाइयों में जाते हैं तो किसी ने वहां पे कोई असुरों को या राक्षसों को तो देखा नहीं, जो हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर में या नरक नीचे दुनिया पाताल लोक में होता है। तो ऐसे तो कोई देखने में नहीं आया अभी तक, ये भी बता सकते हैं। हेलो जी हेलो, ओम शांति दीदी, मैं पॉइंट बता रही हूँ। माता जी, यहाँ भी प्रश्न चल रहा है कुछ, फिर वो लिंक टूट जाएगी सभी की। दीदी मैं भी उसी से रिलेटेड बता रही हूँ, बताऊं क्या? जी बताइए। हाँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में लोग भक्ति पूजा करते आराधना करते आए और पत्थर पूजते आए, लेकिन जो कहा गया है कि जितना भक्ति करते हैं उतना दुर्गति, क्योंकि जो भक्ति करते लेकिन सही रीति किसी को पता ही नहीं है, भक्ति पत्थर का पूजते हैं तो पत्थर बुद्धि बनते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। तो इसमें भगवान आया है, वो ज्ञान देके हमें अज्ञानता को दूर कर रहा है। और हाँ, इस कलयुग में जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं उसी को मारा जा रहा है, और जो असत्य और झूठ फरेब की बातें कर रहे हैं उनकी ऊंचाई हो रही है। तो अब उसका अंत होने वाला है। कहा गया है सत्य की नैया हिलती है डोलती है बट डूबती नहीं है। तो स्वयं भगवान बाप आया हुआ है और सत्य का जीत करने के लिए आया हुआ है। अब सुख का दिन आ गया है। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। जी हेलो ओम सुंदी में बाबा भी बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी को उदाहरण देकर कहते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी ऐसे न रहे जैसे सभी का बुद्धि को मोल्ड करने वाला है, ऐसे बेहद में भी नरेंद्र मोदी है ना, उनको भी उदाहरण देते हैं। और एक ये दूसरी बात बोलते हैं जैसे दीदी दीदी मैं हाँ बताती हूँ, ऐसे दबाई। मुरलियों में भी बोला है बाबा ने कि गुरु नानक जी ने भी अपने शास्त्रों में गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, देवता से मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो साधारण मनुष्य से देवता कर लेते हैं, ऐसे शास्त्र में ये भी बात है। और दूसरी बात है, आदम और हवा को बताया था, मना कुरान में बताया कि जब स्वर्ग में छोड़ा था उनको, तो ये प्रूफ हो जाता है स्वर्ग में गए थे वो, और बाद में बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, तो ऐसे बता के हिदायत देकर भेजा था। तो ये भी प्रूफ हम बता सकते हैं ना। और याद आया तो बताऊं। गंगटोक बताइए भाई। नित्यं मम साधर्म्य महागता स्वर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति ते। अर्थात इस ज्ञान दोबारा अनम्यूट करती, इंद्र हेलो बताइए। हाँ दीदी हेलो। भगवान जब आते हैं तो भगवान आकर ज्ञान गुण रत्नों से श्रृंगारित करते हैं, तो वो जो दिव्य गुण है उसके आधार पे देवता बना रहे, तो वो कार्य जो है भगवान इस समय कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान दे रहे कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे कर्म करने की जो मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे कर्म करना है कैसे कर्म नहीं करना है, ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो वो इस समय हो रहा है, तो इसलिए यहीं पर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग की स्थापना माने देवी गुणों से देवता बनाने की व्यवस्था है, जो जो भगवान इस समय कर रहे हैं। फिर बोला कि मैं तुम्हारे जो प्राप्त वस्तु है और अप्राप्त वस्तु उस सब की रक्षा का भार भी ले रहा हूँ, मुझ पे विश्वास करोगे तो। आगे बताइए। और दीदी प्रलय नहीं होती है उसके लिए भी बताया है ना, जो नाव वाली बात है कि सभी बीजों को इकट्ठा किया, तो प्रलय तो होती नहीं है। तो प्रलय नहीं हो रही है माना जरूर विनाश के साथ साथ स्थापना का कार्य चल रहा है। और सर्प का मिसल भी दे सकते हैं ना, जो खल छोड़ते हैं, खल छोड़ता है त्यागता है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना नहीं तो सत्युग में मनुष्य कहाँ से आएंगे। हाँ जी
हाँ दीदी, आवाज क्लियर हो गया? शब्द नहीं हेलो समझ। आगे हेलो दीदी, हेलो बताइए, आप हेलो, आवाज आ रहा है दीदी? यहाँ पे आ रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए बताइए। हाँ जी, गीता गीता में बोला ना, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य महागता स्वर्गे अपि न जायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निराकारी निर्विकारी परम ब्रह्म के गुण धारण को प्राप्त हुए सत्तर तीर्थ के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रलयकालीन महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते हैं, तो प्राय जन्म में सुखी रहते हैं। खुदा के बंदे कायमत के समय में भी मौज में रहेंगे। ये बोला था कि ये योग क्षमा भाम्याम, इसीलिए हमको अभी भी बता सकते हैं कि अभी इस समय के गायन है ये भगवान आकर जो कहते हैं कि रात की राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। अब सवेरा होने में ज्यादा टाइम नहीं है दीदी, ऐसा बोलते हैं ना दीदी। आगे बताइए। हेलो बहन जी, स्वर्ग में कोई मना राम रावण मन युद्ध करते हैं, ऐसे कौरव पांडव को युद्ध चलते हैं, तो स्वर्ग में तो ऐसे चलेंगे तो वो भी स्वर्ग नहीं है ना, वो भी नरक हो गया। माने ये जब ये कलयुग अंत में और रावण युद्ध माना, ये कलयुग में भगवान जब आता है और रावण को युद्ध माने यही सृष्टि कर जब आते हैं तब की बात है। राम रावण की युद्ध यही चलता है कलयुग में, लेकिन स्वर्ग में कोई युद्ध नहीं होते, वहां युद्ध चलेंगे तो वो भी नरक हो गया ना। ओम शांति। दीदी सृष्टि, हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हाँ सृष्टि एक रंगमंच है ना, तो ये जो बड़ा ड्रामा चलता है तो इसकी रिहर्सल जरूर चलती होगी। तो संगम युग को दर्शाते हुए बता सकते हैं कि ये शूटिंग चलती है ड्रामा की, तो चारों सीन का ड्रामा यहाँ शूट होता है। तो ये पूरा कंटिन्यूअस चलता रहता है ड्रामा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष अनादि है। ठीक, और थोड़ा लेकिन अच्छे प्रूफ होने चाहिए जो लोगों को और विश्वास हो सके, ऐसे जैसे विनाश के लिए मिल रहा है वैसे स्वर्ग के लिए भी ढूंढिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।